नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं सेंसेक्स की आज की मार्केट हाईलाइट की, तो 313 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। और निफ्टी 50 की बात करूं तो 25,300 के साथ क्लोज हुआ है। आज के दिन मार्केट में देखी जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ तो आज अदानी की तरफ से न्यूज़ आ रही है, जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करने वाले करीब 30,000 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा अपने जो पोर्ट वाला बिजनेस है, यानी कि अदानी पोर्ट का जो बिजनेस है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर जो भी इनके पोर्ट्स है इंडिया में, उन सारे में वह 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो कल के दिन देखते हैं कंपनी के जो पोर्ट वाला बिजनेस है, उनका स्टॉक है, उसके अंदर थोड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक, तो इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनको भी एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है करीब 712 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर के इस महीने में काफ़ी बड़ा और फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 712 करोड़ का। इस वजह से BEL के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ गुजरात फ्लोरोकेमिकल, तो इनके एक ब्लॉक डील के जरिए 500 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे गए हैं करीब 3,565 रुपीज़ के प्राइस पे। इस वजह से आज थोड़ी गिरावट रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में 2.5% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 3% की गिरावट रही है, क्योंकि उनको 40 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड या फिर प्रोबेबली अंडरवे चल रहा है। इस वजह से यानी कि उन्होंने 40 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड किया, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है या फिर हो रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के अराउंड की गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ अर्बन कंपनी लिमिटेड, इनका भी IPO आप सबको पता ही होगा कि अभी आया है। तो इस IPO में करीब कंपनी ने करीब 58% के IPO के साथ लिस्टिंग गेन दिखाया है। कंपनी मेरे हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी नहीं है, और कंपनी अभी के लिए काफ़ी कर्जे में चल रही है, इसलिए मैं अभी रिकमेंड कोई कवर नहीं करूँगा। मगर फिर भी कंपनी ने 58% के साथ अच्छी लिस्टिंग दी है। नेक्स्ट बात करूँ डिमफॉक्स सर्विसेज, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% की गिरावट रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉन्च बिज़नेस है वहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि उनका जो एयरपोर्ट पे लॉन्च होता है उससे वह बिज़नेस से वह एग्जिट कर रहे हैं। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में 5% के अराउंड की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ एक्जोनोबल इंडिया, तो इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 56% के अराउंड की। एक्जोनोबल को एक अप्रूवल मिल चुका है CCI की तरफ से कि JSW पेंट के करीब 75% स्टेक अक्विजिशन से रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ RMC स्विच गियर्स लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 3% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है करीब 59.20 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ अजूनी बायोटेक, इनके स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 3.5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 4.8 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी काफ़ी छोटी हो सकती है, इस वजह से यह ऑर्डर काफ़ी बड़ा होगा कंपनी के लिए। इस वजह से आज अच्छी तेज़ी रही कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, यह भी कंपनी का IPO आज ही लिस्ट हुआ है, और आज कंपनी तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और आज कंपनी के IPO करीब 14% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ जो सेमीकंडक्टर की कंपनी है नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर, उन्होंने रेस करने वाले करीब 1500 करोड़ रुपीज़ इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि वह इन्वेस्ट करने वाले 8,800 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा उनका जो सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड बनाने वाली जो सेमीकंडक्टर चिप है उससे रिलेटेड गुजरात के अंदर उनका प्लांट स्थापित होने वाला है। इसी वजह से वह अब यह 1500 करोड़ रुपीज़ उठाने वाले हैं एक साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट बात करूँ बेलरिच इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब आज 6% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि बेलरिच इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टेक इनिशिएटिव ने कवरेज यानी कि बाय की रेटिंग दी है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 4% की अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि सेबी का चेयरमैन का जो कमेंट था उससे रिलेटेड आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी रही है। और क्या न्यूज़ थी तो वो मैं बता देता हूँ। सेबी ने कहा है अभी के लिए कि सेबी के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि अब बैंक्स और इंश्योरेंस और पेंशन फंड भी आप नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बैंक के पास पैसा होता है वो इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड है, वो भी सेबी ने कहा है कि अब आप डेरिवेटिव्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा सेबी के चीफ अभी जो
तुहिन कांता पांडे उन्होंने कहा है। इस वजह से आज MCX के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं अर्बन कंपनी जिसका IPO आया है वो DCM श्रीराम, इनकी स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 13% के राउंड। श्रीराम मंगलसूत्र इनका भी IPO आया 12% के राउंड तेज़ी रही है। धनी सर्विसेज इनके स्टॉक प्राइस में करीब 9.5% की। लक्ष्य इंडस्ट्रीज इनके भी 6% के राउंड की अच्छी तेज़ी रही है। आज के कुछ लूजर की बात करूँ, कायो CL लिमिटेड इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। गैलेक्सी मेडिकेयर लिमिटेड इनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% की गिरावट रही है। टाइम स्कैन लॉजिस्टिक इसमें गिरावट रही है करीब 4.5% के राउंड। मोबीक्विक सिस्टम की बात करूँ उसमें भी गिरावट रही है 4% के अराउंड की। एंड वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इनमें भी गिरावट रही है 2% के अराउंड की। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।